चलें जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए ले आए हैं शीर खुरमा और इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं, सेवइयाँ 2 पैकेट थी, चीनी थी, घी था 2 चम्मच। अब हम इसमें जो नट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स, उसमें अखरोट हैं, काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ता हैं, छुआरे, सूखी हुई खजूरें यानी कि छुहारे जिसको कहते हैं, बारीक बारीक मैंने काट लिए थे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है छुहारों के साथ। किशमिश थी, इलायची थी छोटी जिसके मुंह खोल दिए थे, और कोकोनट पाउडर था बूरा। अब हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है और घी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें जो भी नट्स हैं यानी ड्राई फ्रूट्स, हम उनको फ्राई करेंगे। गरम घी था तो देखिए ज़रा कड़कड़ाने लगे। मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के लिए आज ईद के मौके पे शीर खुरमे का तोहफ़ा पेश कर दूँ। वैसे तो हर घर में कुर्बानी हो रही होती है और गोश्त होता है, ये नमकीन ईद भी इसको कहते हैं, तो मैंने सोचा मीठे की रेसिपी तो बनती है। अब जैसे ही नट्स फ्राई हो जाएंगे हल्के फुल्के, तो मैं इनमें सेवइयाँ कोकोनट पाउडर डालूँगी, फिर उसके बाद सेवइयाँ डालूँगी। आप देख रहे हैं। अब कोकोनट पाउडर को भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और फिर हमने इसमें सेवइयाँ डाल दी। घी मुझे कम पड़ रहा था तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया, तो टोटली हमारे 3 चम्मच हो गए। अब हम सेवइयों को रोस्ट करेंगे अच्छे से और फिर इसमें आधा किलो के लगभग पानी डाल के इसको रख देंगे और फिर इसके बाद 1 लीटर हम दूध शामिल करेंगे, क्योंकि ये रोस्ट होने के बाद सेवइयाँ थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, जिसके लिए हमें इनको नरम करना होगा दूध में भिगो के। अभी मैंने छोटी इलायचियों के मुंह खोल के डाल दिए थे। और गाइस बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह को उठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर हम शीर खुरमा बनाने लगे और इसी दौरान ईद की अज़ान हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद कसाई आ गया। फिर हमने अपने बकरे को ज़िबा करवाया और उसकी कलेजी फ्राई की, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रोज़ा था तो उनको कलेजी से, हमारे यहाँ रिवाज है कि हम कलेजी से रोज़ा खोलते हैं जिसकी कुर्बानी होती है। तो कुर्बानी आज इनकी थी, इंशाल्लाह कल मेरी होगी। तो फिर मैंने उसके बाद कोरमा बनाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोरमे की रेसिपी दे चुकी हूँ तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, खाते पीते बनाते। और आप सुनाएं आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्लाह ताला हर किसी की ईद अच्छी गुजरी हो। अब हमने इसे लिड लगा के रख दिया है। मेरी बातों में मैंने 1 लीटर दूध भी शामिल कर दिया था। आधा किलो के लगभग पानी डाल देंगे, 1 लीटर दूध डाल देंगे और इसी में सेवइयाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। अभी मैं बिरयानी बना रही थी, मटन बिरयानी। मेरी बच्ची और हस्बैंड की पसंद थी कि बिरयानी बनाएं, तो लिहाजा मैंने अभी मटन में बिरयानी बनाई है। मैं बिरयानी की भी बहुत सारी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं व्लॉग किया। आज गहमा गहमी थी। शीर खुरमा तकरीबन सुबह को 7 बजे तैयार हुआ था और वीडियो हम अब दे रहे हैं। क्या करें, बस बच्ची ने एडिट करनी होती है, जब वो कर दे तब वीडियो अपलोड हो। चलें गाइस, जब तक बातें तो हमारी ख़त्म नहीं होंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को नए देखने वाले हज़रात सब्सक्राइब कीजिए और बेल को हिट कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये तकरीबन तैयार होने वाला है। एक दफ़ा फिर हम इसको 2 मिनट के लिए लिड वापस लगा देंगे और फिर वेट करेंगे। आप मुझे बताएं कि आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हैं और आपकी ईद कैसी गुजरी। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छी ही गुजरी होगी, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ। अभी हमारा शीर खुरमा तकरीबन तैयार हो चुका है। गाइस, मेरी वीडियो ज़रूर आगे देखिएगा। मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। प्लीज़ अब हमारा शीर खुरमा तकरीबन तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे गार्निश भी कर दें
ड्राई फ्रूट्स के साथ, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इसी में शामिल कर दिए थे, तो मुझे नीड नहीं लगी कि मैं ऊपर से भी स्प्रिंकल करूँ। अभी हम प्लीज़ नए देखने वाले हज़रात, जो भी कोई देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी हमारा शीरकुरमा तकरीबन डन हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अभी देख लीजिए, मैं उसे रूम टेम्परेचर पे ले आई और अब हम पॉट में निकाल देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं माशाल्लाह खोए की तरह से ये शीरकुरमा तैयार हुआ था। अगर मेरा सब्सक्राइबर देख रहे हैं जिन्होंने ये शीरकुरमा खाया था तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना तो मत भूलिएगा। अब आप देख पा रहे हैं मैंने अलग से भी सर्विंग बाउल में इसे निकाल दिया था। और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को रद्द मत कीजिए, देखा कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लाऊँ। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।